सो डेली चैलेंज का आ गया है टाइम। तो शुरू करते हैं यार। जो पहली बार डेली चैलेंज की वीडियो देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहले ही देख लीजिएगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है जिससे आप इसका बेस्ट यूज़ उठा पाएँ। तो कल के चैलेंजेस जो थे वो कुछ लोगों ने एक एक सवाल सॉल्व कर लिया था, कुछ लोगों से दोनों ही नहीं हुए थे। तो सवाल ठीक थे, वो आपके एडवांस के दायरे में अगर बात की जाए। पर मुझे बड़ा बुरा लगा यार कि एक एक सवाल कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया, मतलब मैं इतना टफ सवाल भी नहीं डाल पाया। और फिज़िक्स में तो दोनों ही कर लिए थे, पर फिज़िक्स में मैंने आसान डाला था जान के। पर इस बार मैं होल्ड बैक नहीं करूँगा, मैं सवालों का लेवल डबल कर दूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार। तो जितना आप चैलेंजेस जीतते जाओगे मैं उतना सवाल का लेवल बढ़ाता जाऊँगा, और मेरे पास कमी नहीं है, लिटरली मेरे पास लेवल की कमी नहीं है। तो देखते हैं आज कौन कर पाता है। वैसे ये चीज़ भी है कि काफ़ी लोग कमेंट्स में झूठ लिख सकते हैं, पर इसका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सच बोल रहा है उसके लिए फेयर फाइट है। तो शुरू करते हैं आज के सवाल के साथ। तो सवाल बड़ा ही दिखने में छोटा सा और आसान सा है कि आपको समेशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी है। दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय ln 4n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 2 माइनस ln 4n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 3 माइनस ln 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 4 माइनस ln 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 5। तो सवाल को पूरा पूरा ट्राई दें। मैं इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं रखूँगा, बढ़िया ठीक ठाक टाइम दे दो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन बताना शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि किसी का ये सवाल हो गया हो शायद। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे हो गया होगा कुछ लोगों का अगर डेडिकेटेड ट्राई दिया होगा, इतना भी कोई हार्ड एंड सवाल नहीं है, बट आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है तो मैं इसे अच्छा सवाल बोलूँगा। तो हाँ, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, मैं ये श्योरिटी के साथ बोलूँगा। अच्छा है इसीलिए क्योंकि इसमें मैथ ज़्यादा है। तो अच्छे सवाल दो तरह के हो सकते हैं, या तो मैथ ज़्यादा हो या कंसेप्ट बढ़िया हो। तो ये मैथ्स के नाम पे जीत गया। हालांकि मैं पर्सनली इस तरह के सवाल सॉल्व कम ही करता हूँ, आई एम मोर ऑफ अ कैलकुलस गाय, बट ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसके टर्म्स को देखेंगे। तो n की वैल्यू 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, पर उसको अलग तरह से लिखते हैं थोड़ा। तो मैं अगर n की वैल्यू 0 डालता हूँ तो मेरे पास आता है 3 इंटू एल एन 2/2 माइनस 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, माइनस ln 3/3 माइनस ln 4/4 माइनस ln 5/5, ठीक है। अब हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 इंटू ln 6/6 माइनस ln 7/7 माइनस ln 8/8, ठीक है। माइनस तो कुछ टर्म स्टार्टिंग में लिख लेने चाहिए चीज़ों को थोड़ा और अच्छे नज़रिए से देखने के लिए। तो एंड सो ऑन आगे तक टर्म्स होंगे। तो इस पूरे सम को हम के इक्वल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे मुझे पूरी सीरीज़ लिखने की बजाय के लिखना पड़े। और इसमें एक हम नए टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ ए। तो इसको हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया और इसका तात्पर्य क्या है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फॉर नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। तो हमारा ए हो जाएगा, जो कि मैं नया टर्म कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, ln 1/1 माइनस ln 2/2 प्लस ln 3/3 माइनस ln 4/4। इस तरह से सीरीज जो है कंटिन्यूटी जाएगी। तो ये मैंने मान लिया ए है। सो आई एम गोना यूज़ इट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करूँगा और मैं चेक करूँगा एस प्लस ए को, तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मेरे को ln 1 मिल जाएगा, और जो मेरा ln 2/2 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये 2 बार ही रह जाएगा क्योंकि इधर माइनस का साइन है जब हम s प्लस ए करेंगे। और जो ln 3/3 है वो मेरा पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सही लग रहा है। और जो मेरा ln 4/4 है वो -2 टाइम्स ln 4/4 हो जाएगा, और ln 5/5 भी मेरा कट जाएगा। तो जितने भी मेरे ऑड वाले टर्म्स हैं वो कट जाएंगे, और जितने भी मेरे इवन वाले टर्म्स हैं वो डबल हो जाएंगे। तो ए का इंडिकेशन तो अगर किसी ने डेडिकेटली सवाल ट्राई किया है तो उसको आ जाना चाहिए था। पर इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें से कोई अलग चीज़ हमें अज्यूम करनी होती है और सवाल में ऐड करनी होती है, वो सवाल कंपैरेटिवली लोगों को स्ट्राइक नहीं करते। और ये जो है एक बहुत ऑब्वियस ही सीरीज़ है, तो ये दिमाग में आना कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग इस सवाल को अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें से 20% लोगों का ही होगा मेरे ख्याल से, जो मेरा अप्रॉक्सीमेशन है। अगर सब अच्छे लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं और जो लोग परफेक्ट ट्राई दे रहे हैं, बढ़िया यार, ट्राई दो और सीखो अगर ना हो पाए तो। और एक चीज़, जिस मोमेंट पे आपसे इस तरह के सवाल होने लग जाएं तो आप ये मान सकते हो कि आपने एक हद तक इंट्यूशन का लेवल पार कर लिया है। वैसे उतना भी ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं, बट ठीक है, मैं जेई के दायरे में बात करूँ तो ठीक है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं देखने में। एनीवे, तो जब मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हमारा निकल के आ गया। अभी सवाल वैसे ख़त्म नहीं हुआ है, पर हाँ एक आशा की किरण हमें दिखाई दे रही है कि सीरीज़ काफ़ी सुलझी हुई बन गई। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ln 4 लिखा है, तो इवन टर्म्स हैं उनको ब्रेक करते जाएंगे। ln 4 को हम लिख लेंगे ln 2 + 2, ठीक है।
और ln6 को हम लिख लेंगे ln3+2, सॉरी ln3+ln2। इसी तरह से हम सबको पूरी तरह से ब्रेक करते जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हम चीज़ों को इस तरह से तोड़ रहे हैं कि हम सिर्फ ln2 एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगला टर्म होगा वो हमारा होगा ln8/8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि ln4 + ln2 कर लेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली दोनों के नीचे 8 है तो 8 रह गई, और यहाँ पे हमारा 6 रहेगा, और यहाँ पे हमारा 4 रहेगा, और ln2/2 ये रहेगा ही रहेगा। तो ये जो सीरीज़ है इस तरह से मर्ज हो जाएगी। तो ln2/2 माइनस ln2/4 प्लस ln2/6 माइनस ln2/4। उप्स सॉरी, यहाँ पे हमारा 8 आएगा, मैंने 4 लिख दिया। तो ये मैंने सारे ln2 वाले टर्म्स जो हैं अलग कर लिए हैं, और बाकी सारे जो बचे टर्म्स होंगे वो दिखने में कुछ इस तरह के होंगे। ln1 था हमारे साथ, ln1 को भी कंसिडर कर रहे थे। ln1 0 होता है वैसे, तो इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीरीज़ जो है वो हमारी वापस से a बना रही है। तो एक ln2 हमारा बच गया था, तो ln2/2 प्लस ln3/3 माइनस ln4/4, ठीक है। तो इस तरह से पूरी सीरीज़ बन जाएगी। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो यही आपका a है, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। लिमिटेड टर्म्स में थोड़ा लोचा हो जाएगा, और ये सीरीज़ भी कंटिन्यू हो रही है। तो इस सीरीज़ को हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। इसको अगर आप ध्यान दोगे तो आप 1/2 कॉमन ले लो। पहली चीज़ तो 1/2 कॉमन लेंगे, और साथ में ln2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करी, यहाँ पे हमने 1/2 कॉमन पहले से ही ले रखा था, और यहाँ पे हम 1/2 कॉमन अब लेंगे। तो जब हमने 1/2 कॉमन किया तब ब्रैकेट के अंदर हमारा a बनेगा। तो ये ln2/4 वाला जो ln2 था ये हमने यहाँ से लिया था, और ये 6 वाला है, और ये 8 वाला है, ठीक है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे, और साथ में हमारा एक 2 बाहर ब्रैकेट के लगा था, मैं बात कर रहा हूँ कहाँ गया, इस 2 की, ठीक है। तो ये 2 जब इस वाले 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को काट देगा, ठीक है। तो इसको वैनिश कर देते हैं, इसको भी वैनिश कर देते हैं। इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद है, तो ये आपकी ln2 है। वैसे आप एक्सपेंशन से ड्राइव करके भी देख सकते हो। तो हमारा आ गया s इक्वल्स टू, सॉरी s बोल रहा हूँ मैं, इट्स k, मैंने k लिया था वेरिएबल। तो k इज़ इक्वल्स टू ln2 का होल स्क्वायर प्लस a, और यहाँ पे भी हमारा साथ में a था क्योंकि ऐड किया था, तो a से a कट जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी ln2 का होल स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा आंसर निकल के आया सवाल का। तो सवाल में क्या खास था, देखो मैं कुछ खास नहीं मानता इन सवालों में, बस ये है कि आपको राइट टाइम पर राइट चीज़ स्पॉट करना आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का लेवल एट इट्स पीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे इस तरह के सवाल जल्दी नहीं बन सकते। अगर आप इस तरह के 30-40 सवाल लगा लो एक बार में, तो यू विल बी गुड। तो फॉलो करते रहो डेली चैलेंज को, और माइंड मैपिंग इलस्ट्रेशंस को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो लगभग अच्छे लेवल के सवाल यहाँ पर डिस्कस होते हैं। इंडिया में हार्डली कोई यूट्यूब में चैनल है जो कि अच्छे सवालों का सेट जो है प्रोवाइड करता है। तो यू शुड बी इन ट्यून इफ़ यू वांट टू गेट अपग्रेडेड विद सच काइंड ऑफ स्टाफ। तो कमेंट सेक्शन बताना कितने लोगों ने सॉल्व किया, और जिसने किया उसको कितनी देर लगी, ठीक है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो ये जो सवाल था ये लेवल 1 था, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू लेवल 2। तो ये सवाल आसान था उस सवाल से जो कि आने वाला है अब। वैसे आसान टफ हम इस बेसिस पे देखते हैं कि जनरली लोगों ने जो सवाल सॉल्व किया होता है वो कितने लोगों ने कर लिया होता है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो लेवल 1 वो वाला है, लेवल 2 जो आने वाला है वो है। मेरे को लेवल 2 ज़्यादा आसान लगता है मेरे टाइप के लोगों के लिए। हो सकता है आपके लिए चीज़ें अलग हों, लेकिन अगर मुझको आप 2 टाइप के सवाल देते, एक सीरीज़ का सवाल देते और एक जो मैं बताने वाला हूँ वो दोगे, तो हो सकता है मैं सीरीज़ वाला ना कर पाऊँ, पर जो अब आने वाला है उस तरह के सवाल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो लेट्स प्ले द म्यूज़िक। गाना कहाँ से आ गया यार? ओके, म्यूज़िक ऑफ मैथ्स। तो यार सवाल कुछ इस तरह का है कि एस बी द सेट ऑफ स्मॉलेस्ट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, ठीक है। तो एस के एक सेट है, उसके बारे में आपको कुछ कंडीशंस दूंगा। तो 2 जो है वो एस में लाई करता है, ठीक है। और जब भी एस में एन स्क्वायर नामक एलिमेंट होता है तो सेट में एन लाई करता है, और जब भी सेट में एन लाई करता है तो सेट में n+5 का होल स्क्वायर भी लाई करता है, ठीक है। तो ऐसे है कि सेट में अगर एन स्क्वायर लाई करेगा तो एन भी लाई करेगा, और अगर एन लाई कर रहा है तो n+5 का होल स्क्वायर भी लाई करेगा। तो आपको सिंपली इतना बताना है कि ऐसी कौन सी बिरादरी के नंबर्स हैं जो कि एस नामक सेट में लाई नहीं करेंगे।
सो व्हाट सॉर्ट ऑफ नंबर्स वोंट लाई इन एस, ठीक है। तो सवाल को यार फेयर ट्राई दो, देखते हैं कितने लोगों से हो पाते हैं आज के डेली चैलेंजेस। ऑब्वियसली ये सवाल मैंने नहीं बनाए, किसी महान इंसान ने बनाए होंगे। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी इज्जत के साथ सवाल को करना शुरू कर दो। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ समझने में, क्योंकि मैंने लूज़ लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ज़्यादा लूज़ लैंग्वेज में लिखा है। तो सेट एस है, ठीक है, उसमें 2 लाई कर रहा है, ये फॉर श्योर है। उसी सेट में अगर एन स्क्वायर नाम का एलिमेंट लाई करता है तो एन भी लाई करेगा, और अगर एन लाई कर रहा है तो एन प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लाई करेगा। तो ये ऐसे है कि अगर एन लाई कर रहा है यानी 2 लाई कर रहा है तो 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लाई करेगा, और 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लाई कर रहा है तो 2 प्लस 5 भी लाई करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें चलनी है। अब इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, अब खुद करना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, जहाँ तक भी पहुँच रहे हो वहाँ तक पहुँचो, ठीक है। तो मैं अब सॉल्यूशन बताना शुरू करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ किसी ने ये सवाल सॉल्व कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं सवाल को जल्दी कवर करता हूँ। सेट में हमने मान लिया कि हमारा 2 लाई करता है, तो अगर सेट में 2 नाम का एलिमेंट लाई करता है यानी कि 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लाई करता होगा। स्टेटमेंट 3 की मदद से मैं स्टेटमेंट को नंबर कर देता हूँ। तो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 लाई कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ 3 वील गेट कि 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लाई करेगा। और अगर 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर लाई कर रहा है तो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 2 हमारा 2 प्लस 5 दैट इज़ 7 ही लिख देते हैं सीधा, 7 भी लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर 7 लाई कर रहा है तो हमारा 7 प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लाई कर रहा होगा, दैट इज़ 12 का होल स्क्वायर। और अगर 12 का होल स्क्वायर लाई कर रहा है तो हमारा 12 भी लाई कर रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट 3 है और ये स्टेटमेंट 2 है। तो यहाँ से हमें एक बड़ी अच्छी पैटर्न जानने को मिल रही है कि अगर n लाई कर रहा है यानी कोई भी एलिमेंट मान लो 2 लाई कर रहा है, ठीक है, तो 2 प्लस 5 2 प्लस 2 इंटू 5, तो 2 प्लस n इंटू 5 नामक सारे एलिमेंट लाई करेंगे। n यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव ऑब्वियसली, क्योंकि आप 12 पे फिर आगे बढ़ाओगे 12 प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर पीछे जाओगे तो 12 प्लस 5 लाई करेगा। तो इस तरह से जो है ये सीरीज़ कंटिन्यूशन में चलती जाएगी। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट 4 मान लेते हैं। स्टेटमेंट 4 इज़ इफ़ n इज़ लाइंग इन द सेट देन n प्लस 5 विल ऑल्सो लाई। इसी को हम डिड्यूस कर देते हैं, n लाई कर रहा है तो n प्लस 5 r भी लाई करेगा, r जहाँ पे कि इंटीजर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने निकाल लिया था कि 2 हमारा लाई करेगा, और यहाँ से हमें पता चला था 2 लाई कर रहा है तो हमारा 49 भी लाई करेगा, और हमारा 49 लाई करेगा तो हमारा 49 प्लस 5 दैट इज़ 54 भी लाई करेगा, और हमारा अगर 54 लाई कर रहा है तो हमारा 56 का होल स्क्वायर भी लाई कर रहा होगा। काफ़ी लोग इस स्टेप में कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली इस सवाल के, पर इस डायरेक्शन में क्यों ले जा रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखो जब इस सवाल को हम ट्राई कर रहे होंगे तो हम काफ़ी सारे डायरेक्शन से भागेंगे, उसमें से एक डायरेक्शन ये होगी। ऐसा हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में जाओ उससे भी आप कुछ कंक्लूड कर दो, तो कई तरीके हैं इसको करने के। मैं सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ। तो 56 हमारा ऐसे आ गया कि 56 को आप देखोगे तो ये ऐसे है कि हमारा अगर 49 लाई कर रहा है तो हमारा 54 का होल स्क्वायर भी लाई करेगा, जहाँ से हमने निकाला कि हमारा 54 लाई करेगा। तो अगर 54 का होल स्क्वायर को हम ध्यान से देखें और 56 के होल स्क्वायर को ध्यान से देखें तो हमें ये रिलेशन मिलेगा कि 54 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 44 जो होता है वो हमारा 56 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो कि हमने प्रॉपर्टी बनाई थी दैट इज वॉज प्रॉपर्टी नंबर 4 कि n लाई करेगा तो n प्लस 5 r भी लाई करेगा, वेयर r इज़ इंटीजर। तो हमने उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया 44 को लैंड करा के। 44 इंटेंशनली क्यों वाला इसकी रीच में बताऊंगा, पहले हम सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हमारा 56 का होल स्क्वायर भी लाई करेगा, तो 56 भी लाई करेगा, 56 का होल स्क्वायर लाई करेगा, और 56 लाई करेगा तो 56 प्लस अगला जो परफेक्ट स्क्वायर हमारा 11 का बनता है, तो 5 इंटू 13 दैट इज़ 121 भी लाई करेगा। अगर 121 लाई करेगा जो कि 11 का स्क्वायर होता है तो 11 भी लाई करेगा, और अगर हमारा 11 लाई करेगा तो 11 प्लस 5 16 भी लाई करेगा, और हमारा 16 लाई करेगा तो हमारा 4 भी लाई करेगा। तो हमने इतनी सारी जो तिगड़ा में ये सिर्फ ये 4 को लाने के लिए करी है। आप कोई और अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हो 4 को कहीं से घूम घाम के लाने की, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा 4 भी लाई करेगा। अब हम बात करते हैं 3 की, जो कि हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 4 लाई करेगा तो 4 प्लस 5 9 लाई करेगा, और 9 लाई करेगा जो कि 3 का स्क्वायर होता है तो 3 भी लाई करेगा। अब हम अटक चुके हैं, हम 5 को कंक्लूड नहीं कर सकते, तो यार थोड़ी बात 6 पर कर लेते हैं। तो हमने प्रूव कर लिया था कि हमारा 16 जो है लाई करेगा, क्योंकि 4 लाई कर रहा है। तो 16 अगर लाई कर रहा है तो 16 प्लस 5 आर भी लाई करेगा, और 16 प्लस 5 आर में हमारा 36 आता है, और 36 लाई कर रहा है
तो हमारा 6 भी लाई करेगा, तो 6 भी लाई करेगा। और हमने स्टार्टिंग में प्रूफ किया था अगर 2 लाई कर रहा है तो 2 + 5 का होल स्क्वायर भी लाई करेगा, और 2 + 5 का होल स्क्वायर लाई कर रहा है तो 2 + 5 भी लाई करेगा, दैट इज़ 7। तो हमने प्रूफ कर लिया कि 2 लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है, 4 लाई कर रहा है, 6 लाई कर रहा है। अब हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि दुनिया के सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट हमने इस बारे में अभी बात नहीं करी है कि 5 के मल्टीपल्स क्यों नहीं आए अभी तक, ठीक है। दुनिया के सारे नंबर्स ऐसे कि सारे कवर हो जाएंगे, 2 + 5r, ठीक है, 3 + 5r, और हमारा 6 + 5r, और हमारा 7 + 5r, ये सारे नंबर्स कवर कर देगा दुनिया के, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में चलेंगी चीज़ें यहाँ पे। जैसे मैं r की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मेरा 7 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, सॉरी आई मेंट टू से 11 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा, और हमारा 9 भी आएगा। बीच में मैंने एक चीज़ खा गया, दैट वाज 4 + 5r, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा 9 आ जाएगा। तो कंटिन्यूशन में ये नंबर 7, 8, 9, 10 रह गया, 11, 12, ऐसी अगर आप आर की वैल्यू 2 डालोगे तो सारे जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स दुनिया के कवर होते जाएंगे, आर की वैल्यू बदलते हो। ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं कि सेट में अगर n लाई कर रहा है तो n + 5r भी लाई करना चाहिए। अब 5 के एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा लोचा है, तो हमने देखो ये तो प्रूफ कर दिया कि दुनिया के सारे नंबर्स लाई करेंगे। अभी हम बात करेंगे 5 के मल्टीपल्स पे। तो यहाँ से हमने कैच लिया कि 5 के मल्टीपल्स में चीज़ों में कुछ झोल है। तो देखो हमने स्टार्ट किया था 2 के साथ, हमने 3, 4, 6, 8, 9 सब प्रूफ कर लिए। देखो 5 को लाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ देखें, देखो सबसे पहले हमें ये पकड़ना था कि चोर कौन है, 5 है, ठीक है। अब हम 5 के बारे में बात करेंगे, पर हम स्टार्टिंग से 5 के बारे में बात करना शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कौन सा नंबर अनयूजुअल प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हवा में आके कोई 5 पिक कर लेगा, तुम हवा में आके 7 भी पिक कर सकते हो। तो तुम्हें पहले प्रूफ करना पड़ेगा, थोड़े मैनिपुलेशन खेलने पड़ेंगे, किस किस ट्रेंड के नंबर लाए कर रहे हैं और कहाँ गड्ढा दिख रहा है। तो गड्ढा 5 में दिख रहा था, तो इस तरह से चीज़ें चली। तो देखो 2 के साथ तो हम पहले देख लेते हैं कि हम जनरल जो मैनिपुलेशन है वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम n² लाई कर रहा है तो n मान रहे हैं, और अगर n लाई कर रहा है तो हम कह रहे हैं n + 5 का होल स्क्वायर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो 5 को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो मैं ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसके पीछे 5 आता हो, ठीक है। और तुम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, तुम स्टार्ट कर रहे हो 2 से, तो 2 से तुम इस मैनिपुलेशन से स्टार्ट करते हो, ठीक है। 2 से तुम 2 + 5 तक जाते हो, तुम्हारा तब भी 5 नहीं आएगा पीछे। 2 + 5 का जब तुम अंडर रूट करते हो, सॉरी 2 + 5 के होल स्क्वायर का, तब भी तुम्हारा पीछे नहीं आएगा। तो इन मैनिपुलेशन में से ऐसा कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है जो कि पीछे 5 ले आए, क्योंकि तुम शुरू 2 से कर रहे हो। पीछे 5 के लिए पहली बात तो आगे 0 होना चाहिए, और आगे 0 का तो कोई चांस नहीं किसी अंडर रूट के खेल में। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा और फील देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वर्बली चीज़ें इतनी जल्दी ट्रांसमिट नहीं हो पाती थोड़े कॉम्प्लेक्स सवालों में। तो देखो यहाँ पे हम चीज़ों पे सिर्फ अंडर रूट लगा रहे हैं, और हम जो अंडर रूट निकल के आ रहा है उसमें +5r जोड़ दे रहे हैं, हम इतने ही मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। और अगर हम ये मैनिपुलेशन n = 2 के साथ स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा नंबर जो कि 5 का मल्टीपल है लाने के लिए किसी भी एक स्टेप में इन दोनों से पहले से ही एक नंबर रिक्वायर्ड होगा जो कि 5 का मल्टीपल हो। कहने का मतलब ये है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है नो, कि मान लो मेरा किसी पर्टिकुलर स्टेप में रिजल्ट आ गया, मेरा किसी पर्टिकुलर स्टेप में मैंने प्रूव कर दिया कि 5 का मल्टीपल आ गया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, मान लो वो इस स्टेप में हुआ, ठीक है। तो इस स्टेप में अगर ये चीज़ होनी है तो यानी कि n तो 5 का मल्टीपल नहीं था, पर n + 5 का होल स्क्वायर जो है 5 का मल्टीपल हो गया। क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर n + 5 के होल स्क्वायर को 5 का मल्टीपल होना है तो n को भी 5 का मल्टीपल होना होगा। तो इस वाले स्टेप में तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले वाले स्टेप में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि n² 5 का मल्टीपल ना हो और n 5 का मल्टीपल हो जाए? ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर n 5 का मल्टीपल हुआ तो n² भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं है जिसमें से कि 5 का मल्टीपल जनरेट कर सकें ये बिना 5 के मल्टीपल किए। तो ऑलरेडी 5 का मल्टीपल होना चाहिए हमारे पास पहले से, और पहले से है ही नहीं हमारे पास। तो हेंस प्रूव्ड हो जाती हैं चीज़ें यहाँ पे कि आपका 5 का मल्टीपल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो 5r की फॉर्म के सारे नंबर डिस्कार्टेड। बड़ा जश्न से हम इस पर क्रॉस लगाते हैं क्योंकि अच्छा सवाल था, हो गया हमारा सॉल्व। और एक और नंबर रह गया, ऐसे जल्दीबाजी में भूल ना जाए। वैसे सबसे पहले बताना चाहिए था मेरे को, दैट इज़ 1 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप ये 1 पे मैनिपुलेशन लगाओगे ये वाला, तो ये 1 के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। और ये वाला मैनिपुलेशन लगा दिया तो भूल ही जाओ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। 1 लौट के कभी नहीं आएगा 1 का स्क्वायर जो कि फिर 1 को जनरेट कर दे।
तो 1 पे भी हम क्रॉस लगाते हैं, छोटा क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि 1 तो बहुत ऑब्वियस था देखना। तो 1 और 5 ऐसे 2 नंबर है जिनके लिए हमें पहले से वो खुद चाहिए होंगे तो ये चीज़ है, 1 करोगे तो दोबारा बना जाएगा ना, तो इट डजंट मेक्स एनी सेंस, यू विल नीड अ फ्रेश 1 फॉर दैट विच यू डोंट हैव। तो समाप्ति हो गई और दिन का आखिरी मेरे ख्याल से डेली चैलेंज का वीडियो है ये, आई एम नॉट श्योर। तो अच्छे सवाल थे, काफ़ी टाइम बाद मैंने यूट्यूब पे अच्छे सवाल डिस्कस किए हैं। चीज़ें मैं और बढ़ा सकता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पे, अगर किसी का मन हो तो बता देना। वैसे यार अच्छे सवाल की दुनिया में कमी नहीं है, बट इतना है कि लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते ढंग से। लाइक आप अगर एक अच्छे ओलंपियाड का सवाल उठाते हो तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन इन मैथ, और काफ़ी सारे चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे जो कि अच्छे सवाल डालते हैं, बट इतना है कि उनकी एक्सप्लेनेशन या तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, कॉम्प्लेक्स सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है उनको समझने के लिए। या हमने 20 मिनट में 2 तगड़े सवाल सॉल्व कर लिए, थोड़े बहुत मज़े भी लिए मैंने वीडियो में। अगर मैं प्रॉपरली करता तो मैं 10 मिनट में पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर देता। इनफैक्ट पहला वाला सवाल 3-4 मिनट में। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा, मतलब सॉल्विंग इज एक्सप्लेनेशन, अगर मुझे पहले से सॉल्यूशन पता हो। तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि मैं आपको ये सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल तो नहीं था जो कि अच्छे सवाल एक्सप्लेन करे। इनफैक्ट मुझे तो अच्छे सवाल मिले ही नहीं थे। मैं सेंगेज और पता नहीं कौन कौन सी किताबें हैं यही देखी थी मैंने। एंड में थोड़ी मैंने आखिरी महीने जेईई प्रिपरेशन की आईएसआई की बुक देख ली थी, तो वो मैंने बड़े अच्छे से लगाई थी। उसमें भी सिर्फ सब्जेक्टिव वाले तो अच्छे सवाल होते थे वो। उसके बाद देखना शुरू हो गया अच्छे सवाल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। मैंने यूट्यूब पे कभी सर्च किया नहीं था। जेईई में भी मैं वही सवाल अटेम्प्ट करता था जो कि मुझे दिखने में अच्छे लगते थे, तो मैं कोई स्पीडी बंदा नहीं था। एनीवे, तो अगेन आई से इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो इसको ढंग से इस्तेमाल करें, अच्छे सवालों को देखते रहें ढंग से। बाकी मैं इन सवालों का आपको सोर्स बता देता हूँ। ये पुटनम के सवाल हैं दोनों। मेरे ख्याल से लेवल 1 के सवाल हैं आई गेस, पेपर ए बी आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। तो ऐसा नहीं है अब आपको जाके पुटनम के सवाल सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैं पुटनम के सवाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी कम टाइम में इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जब मैंने ये अटैम्प्ट करे थे तो मेरा ये बहुत टाइम छीन लेते थे। मतलब समझ लो मैं बहुत देर तक सवाल लगाता था, अगर मेरा सॉल्व नहीं होगा तो 3-3 घंटे तक, क्योंकि मैं कोई हार्डकोर जेईई प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। पर आप कर रहे हो, आपको रैंक लानी है, तो सिंपली अगर आप वीडियो देखते रहो तो आप अच्छे लेवल के सवालों का हैंग एब्जॉर्ब कर सकते हो, जो कि बहुत कमाल की बात है। एडवांस आपको ईजी लगने लगेगा, जेन्युइनली ईजी लगने लगेगा। तो यार ऐसी आग लगाते रहो, स्टे ट्यून्ड। अब हम बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ। तो पहले जो 2 सवाल दिए थे वो कंपैरेटिवली आसान है लेवल 3 के सवाल से। पर एक मिनट, मैं लेवल 3 पर रुक जाता हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 2 सवाल भारी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बता दो कि आपको कैसा लग रहा है। तो आज के लिए हम सिर्फ 2 सवाल ही रखते हैं मैथ्स में, क्योंकि ये ज़्यादा भारी हो गई वीडियो भी। इट्स टू मच स्ट्रेच्ड, 2 सवाल सिर्फ 25 मिनट में। वैसे बातें ज़्यादा हुई हैं मेरे ख्याल से। बातों से मेरा मतलब कि सवाल का इंटेंट क्या होना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल से मेरे हिसाब से। सो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा। वैसे अगर ये लेवल 1 लेवल 2 थे तो लेवल 10 तक के सवाल मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बट वहाँ तक लोग देख नहीं पाएंगे। तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट, एंड गुड लक दोस्तों। आग लगाओ, प्रिपेयर हार्ड।